मैं अरविंद केजरीवाल हूँ, अंदर आ सकता हूँ? आप बिजी तो नहीं है? वो वैक्सीनेट हो चुके हैं और वो खुश होकर जाते थे कि उनको पहली डोज पड़ गई है, लेकिन ऐसे 29 लोडेड सिरिंज नेहा खान ने बर्बाद कर दिए। देखिए, वहां पर एक शख्स ने ये वीडियो बनाया जब उसे शक हुआ कि यहां पर वैक्सीन देने के नाम पर धोखाधड़ी हो रही है। ये देखिए, इन तस्वीरों में ये शख्स जो कि यहां पर वैक्सीन लगाने आया है, खुश है कि उसे पहली डोज पड़ रही है। और ये देखिए नेहा खान एएनएम, वो उन्हें वैक्सीनेट कर रही हैं। अब गौर से देखिएगा, इसमें सिरिंज चुबो दी गई, लेकिन उसके बाद जो वैक्सीन है, जो दवा है, वो अंदर नहीं भेजी गई, अंदर नहीं डाली गई, उसके बाद उसे फेंक दिया एएनएम नेहा खान ने। और ये सब कुछ मोबाइल में कैद हो गया। जब ये तस्वीर सामने आई तो बड़ा बवाल खड़ा हो गया। तुरंत जांच के आदेश दिए गए, इनकी गिरफ्तारी भी हुई और अब इनको नौकरी से बर्खास्त करने का आदेश भी आ चुका है। और ये कहा जा रहा है कि जहां जहां भी। अच्छा यार, एक बात बताओ, क्या तुमने नोटिस किया कि जो बांग्लादेशी रेपिस्ट वाला केस है, इसमें फेमिनिस्ट और जो फीमेल इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो दिन भर मेल बैशिंग करके बहुत क्लाउड इकट्ठा करती हैं, दोनों चुप हैं। दो कारणों की वजह से। एक, क्योंकि ये बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स हैं और किसी स्पेशल समुदाय की वजह से आते हैं, और दूसरा कि इस केस में एक लड़की बहुत हद तक फिजिकली अकम्प्लिस है। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि ये लड़कियों को इनकी बात नहीं सुननी चाहिए और ये फेमिनिस्ट लड़कियों की सबसे बड़ी दुश्मन है। अरे भाई, आप भाषण दे रहे हो बंगाल में, आपके सामने लाखों लोग खड़े हैं, आप बिना मास्क वहां खड़े हो, क्या मैसेज जा रहा है लोगों को? अरे भाई, तेरी ऐसी की तैसी टकैत, आज तेरे में हिम्मत है, तेरे में दम, बोलना आता है तुम्हें? तेरे से ज्यादा मुझे बोलना आता है। मैं गोलियां भी खाए, बम भी खाए, तूने तो खाया कुछ नहीं। तू तो नारे मारे जानता है ऐसे, बैरिकेड हटा रो, बैरिकेड आ, बहस कर। मैं चैलेंज करता तुम्हें, तेरी बहस से मैं हार जाऊं, सजाए मौत। तू हार जाएगा, दोबारा कभी आंदोलन मत करना। आ टकैत। पाकिस्तान के इशारों पे एक पन्नू बैठा हुआ पाकिस्तान चाइना का एजेंट यूके के अंदर, जो कहता खालिस्तान बनाएंगे इसकी ऐसी की तैसी। खालिस्तान ना बना था, ना बनेगा, ना कभी बनने देंगे। बनेगा तो पहले की तरह, जो मेरे बम्बों से टूटे हुए शरीर से, हमारी लाशों से गुजर गया था, ये गुजर जाएगा। इनको कह देना चाहता, ये पाक तेरा ख्वाब एक नजारा ही रहेगा। तू किस्मत का मारा है, मारा ही रहेगा। तेरे हर सवाल का जवाब करारा ही रहेगा। ये देश हमारा है, ऑक्यूपाई कश्मीर के साथ ये हमारा ही रहेगा। जब पाक की हिम्मत क्या है, वो भी नरेंद्र मोदी के होते हुए। अगर दिल्ली पुलिस ने इज्जत की, अगर नरेंद्र मोदी ने इज्जत की सिर झुका करके, इसलिए की कि सिर पे पगड़ी है और ये गुरु महाराज की सिख कौम। अगर एक भी गोली चलती पुलिस वाली से तो कितने मेरे सिख भाई जो है वो मौत के घाट उतर जाते। ये हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, योदा, हमें उस पर फक्र है। लड़ेंगे उसके लिए, उसकी तरफ कोई आंख उठा के भी देखेगा, लड़ेंगे उसके लिए। Hey y'all, come look at this. फरमाया अल्लाह के नबी ने, अगर तुम उस ऊंटनी पर भी बैठी हुई हो और तुम्हारे बच्चे का डिलीवरी का वक्त करीब हो और इस हाल में तुम्हें तुम्हारा शौहर हम बिस्तरी के लिए तुम्हें बुलाए, तुमसे वो ये चाहे कि वो अपनी बीवी से फायदा हासिल करे, तो आए औरत, तुझे उस वक्त भी अपने शौहर के पास जाना पड़ेगा। हम जब इस इलाके में गए तो यकीन मानिए हमारी भावनाओं और संवेदनाओं ने जवाब दे दिया। यहां से अभी तक करीब 45 शव बरामद किए जा चुके हैं और इस पूरे इलाके से करीब 1000 हिंदू गायब हैं। रोहिंग्या आतंकवादियों ने किसी को नहीं छोड़ा, बच्चे हों, महिलाएं हों या पुरुष हों। जो भी सामने आया उसे बेरहमी से मार डाला। हत्या करने से पहले इन लोगों के हाथ बांधे गए थे और इन्हें बौद्धिक आतंकवाद। यहां कक्षा में बच्चा जाता है तो गा से गाय नहीं पढ़ाया जाता, ग से गधा पढ़ाया जाता है। जब भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर के बारे में दे आर नॉट फ्रीडम फाइटर्स, दे आर नॉट क्रांतिकारी, जो पढ़ाया जाता है ये एक्सट्रीमिस्ट हैं, ये मिलिटेंट है, ये टेररिस्ट हैं। उसके बाद जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में बच्चा आता है, ये सब ग से गधा और ये सब पढ़ के दिल्ली यूनिवर्सिटी में आता है, तो यहाँ A.K. रामानुजन के BA पास कोर्स में 300 रामायणास में पढ़ाया जाता है
रावण की छींक से सीता पैदा हुई। रावण सीता का बाप था। रावण ने गर्भ धारण किया। 8वें महीने में उसको घर से बाहर निकलने में शर्म आई। जब 8वें महीने में जोर से छींक आई तो नाक से सीता मैया पैदा हुई। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीए पास कोर्स की बात कर रही हूं। और आगे पढ़ाया जाता है लक्ष्मण और सीता के अनैतिक संबंध थे। हनुमान एक कामुक व्यक्ति थे जो लंका के शयन कक्षों में रात को विचरा करते थे। और जब इन सब बातों के खिलाफ आवाज उठाई जाती है तो क्या कहा जाता है? अटैक ऑन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, हिंदू फ्रिंज, हिंदू एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स। लेकिन जिंदगी तो अपने दम पर ही जी जाती है। जिंदगी तो अपने दम पर ही जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो जनाजे ही उठा करते हैं। इसलिए ये जितना कोर्स मटेरियल था आज चेंज हो चुका है। अंत में मैं कहूंगी कि मार्क्सवादी जब विपक्ष में होते हैं तब इनकी विचारधारा का आंकलन मत कीजिए। जब सत्ता में और पक्ष में आते हैं तब विचारधारा का आंकलन कीजिए। पूछिए उस टीजे थॉमस से उसका क्या कसूर था कि उसका दाहिना हाथ केरला में इसलिए काट दिया गया क्योंकि उसने एक प्रश्न पूछ लिया था प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर। उसकी पत्नी ने कुछ वर्षों के बाद 10 मार्च को क्यों आत्महत्या कर ली फांसी लगाकर? क्योंकि न्यूमैन क्रिश्चियन कॉलेज ने उनको टर्मिनेट कर दिया था और घर में खाने के लाले पड़ गए थे। पूछिए सन मास्टर जी से कि उनकी दोनों टांगों को क्यों काट दिया गया था? क्योंकि वो मार्क्सवादी परिवार में पैदा हुए, अपराष्ट्रवाद की ओर अग्रसर हो रहे थे। पूछो मास्टर जय किशन से कि क्या उनका जुर्म था कि 8वीं और 9वीं कक्षा के बच्चों के सामने उनकी हत्या कर दी गई। क्यों? क्योंकि एक राष्ट्रवादी व्यक्ति थे, राष्ट्रवाद के पुरोधा थे। इसीलिए these Marxists, when they are in opposition, they talk about freedom of expression. लेकिन जब ये सत्ता में आते हैं, they curb, they crush, they eliminate all opposition. आप राइट टू स्पीच की बात करते हैं, ये राइट टू लाइफ ही खत्म कर देते हैं। इसलिए ये हमें ना समझाएं कि लिबर्टी क्या है और प्रोग्रेसिवनेस क्या है। मैं यही कहूंगी कि ये जो समय है, ये समय ऐसा है कि एक तरफ वो ताकतें हैं जो देश विरोध में नारे लगा रहे हैं, हिंदुस्तान की बर्बादी तक जंग रहेगी, और दूसरी ओर वो राष्ट्रभक्त ताकतें हैं जो मेरे सामने बैठी हैं और जिनको कहते हैं ना 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं तभी गोविंद सिंह नाम कहलाऊं। ये इतने सशक्त हैं, मजबूत हैं, आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी ओर ये लोग हैं। तो ना हम झुकेंगे, ना रुकेंगे, ना टूटेंगे, क्योंकि जो पत्थर चोट लगकर टूट जाता है वह कंकड़ हो जाता है, और जो पत्थर उस चोट को सह जाता है वह शंकर हो जाता है। हम जहां खड़े होंगे, जो हमारी सामर्थ्य होगी, हम 4 लोगों के बीच में होंगे, हम स्टूडेंट्स के बीच में होंगे, प्रोफेसर्स के बीच में होंगे, गांव में होंगे, शहर में होंगे, अपना अपना गिलहरी प्रयास जारी रखेंगे। अपने साथियों को राष्ट्रवाद के बारे में बताएंगे, अपने साथियों को बताएंगे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में देश विरोधी नारे नहीं आते हैं। हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इसलिए आज मैंने सूर्य से बस जरा यूं ही कहा, आपके साम्राज्य में इतना अंधेरा क्यों रहा? तमा के वो दहाड़ा मैं अकेला क्या करूं? तुम बेफिक्रों के लिए मैं भला कब तक लड़ूं? आकाश की आराधना के चक्रों में मत पड़ो, संग्राम यह घनघोर है, कुछ मैं लड़ूं, कुछ तुम लड़ो।